हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सब्बे के 7 बजे हैं और 7 बजे 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स में आपका है ढेर सारा स्वागत। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्यारी सी कहानी की। ये है हमारे टॉपर्स आज के सत्य प्रकाश, निखिल सिंह, छोटू भाई, कोमल अरोड़ा एंड रोहित झा। वेल डन गाइस। आओ शुरू करते हैं, देखते हैं कहानी। वैलिडिटी इज बैक। ऑलराइट, आओ ये है आपका इसका कोड, डबल वैलिडिटी अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, चलो। तो इंडिया का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है ये आ गई है हमारे पास में। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी? इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी एक कोऑपरेटिव द्वारा बनाई जा रही है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, यूनिवर्सिटी एक कोऑपरेटिव द्वारा नहीं है ये। इसका साधारण मतलब है कि इसमें पहली बार कोऑपरेटिव के बारे में पढ़ाई होगी। मतलब कि समझना, इसमें होगा क्या, इसमें ये यूनिवर्सिटी जो है ये कोऑपरेटिव्स के लिए ट्रेनिंग देगी। जैसे समझो, आज अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव है। आज इफको क्या है, एक कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोऑपरेटिव होता क्या है, सहकारी संस्था होती क्या है, कोऑपरेटिव। अब देखो, तो कहानी ये आती है, जैसे मान लो एक गांव है, गांव में 500 विलेजेस, गांव 500 ग्रामीण है, 500 विलेजर्स हैं। अब होता क्या है, ये 500 विलेजर्स में से ना 20 लोग आगे आते हैं और कहते हैं यार हम अपनी गरीबी से तंग आ चुके हैं, चलो हम 20 लोग जो है हमारे पास जितना जितना पैसा है हम लोग आपस में मिला लेते हैं। तो इन लोगों ने मिला करके मान लो हर व्यक्ति ने अपने पास से 2,000 रुपए दिए, जितना पूंजी थी लगा दी। तो कुल मिला के 40,000 रुपए का एक कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो अब ये 40,000 रुपए आ गए। अब 40,000 रुपए से इन्होंने क्या किया, इन 20 लोगों ने मिल करके 40,000 रुपए लगाए। और यहां से मान लो हम एक बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने एक बैंक खोल दिया। ठीक है, अब इस बात को देख करके बाकी विलेजर्स ने भी लगा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार, इसमें तो अच्छा पैसा है, इसमें तो अच्छा अमाउंट आ गया है। इन्होंने धीमे धीमे लोन देना शुरू किया। किसी को 1,000 का लोन दिया, किसी को 2,000 का, बाकी गांव वालों को 2,000 का लोन देना शुरू किया। अब ऐसा देखे देखिए लोगों को लगा अरे यार ये तो बैंक अच्छी चीज़ है यार, यहाँ तो हम भी अपना पैसा डाल सकते हैं। तो इन बचा को चाहिए जो 480 गाँव वाले बचे थे ना, इन्होंने भी धीमे धीमे इसमें अपना पैसा डालना शुरू किया। और अब यहाँ पर कैपिटल और बड़ी होने लगी, ये 40,000 से 4 लाख पहुंच गई, ये 4 लाख से फिर धीमे धीमे 10 लाख पहुंच गई। अब क्या था, गांव वाले, अब ये गांव वालों के लिए एक रेगुलर बैंक बन चुका। और ये बैंक है किसका, ये किसी एक इंसान का नहीं है, ये इन 20 लोगों ने मिल करके इसको सेलेक्ट किया था। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको 20 लोग बोले ना, उसी प्रकार से 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। क्या हर बार 50 लोग की ओनरशिप होगी कि मान लो जैसे कोई डिसीजन लेना है, तो अब क्या वो 50 के 50 लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हर एक को मनाना पड़ेगा। तो होता ये है कि ये जो 20 लोग या 50 लोग जो भी इनिशियल लोग होते हैं, जो इनिशियल कैपिटल डालते हैं, ये अपना एक बोर्ड गठित कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। जैसे मान लो 10 मेंबर्स को नॉमिनेट या 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करके इलेक्शन हुआ। बोले देखो इन 20 में से बोला चलो देखो ऐसा है, हम रोजमर्रा का काम भी संभालेंगे इस बैंक का, और 5 लोग इसमें से राजी हो गए या 10 लोग राजी हो गए। फिर वोटिंग हुई, उन 20 लोगों ने वोट किया कि वो इन 10 लोगों में से किन 5 लोगों को चाहते हैं कि वो लोग यहां पर खड़े हों और ये बैंक चलाएं। तो इनमें 5 लोग चुन लिए गए। अब बस, अब ये बोर्ड है जो किसके अंडर आता है, जो इन 20 लोग या 50 लोगों के अंडर आ रहा है। ये बोर्ड की जवाबदेही किसको है, इन 20-50 लोगों को। ठीक, और यही बोर्ड जो है अभी ऑपरेट करेगा पूरे इस कोऑपरेटिव को। तो ये कंसेप्ट होता है पूरे कोऑपरेटिव का। तो यहां पर देखा जाए तो चीज किसी की नहीं हुई, ना तो बोर्ड की हुई, तो यहां चीज एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व है। वो लोग किस में इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है कि ठीक है भाई दिन पर दिन की एक्टिविटी में बोर्ड इन्वॉल्व है बस। तो ये होता है आपका कोऑपरेटिव का बेसिक। तो इसी प्रकार से कोऑपरेटिव बनते हैं। तो देश की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी आई है, मतलब ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव्स में ट्रेन करेगी बड़े बड़े। अब देखो इंडिया इतना बड़ा कंट्री है कि यहाँ कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर। तो ये कोऑपरेटिव्स में डिग्री देगी, डिप्लोमा देगी, पीएचडी तक के कोर्सेज कराएगी कोऑपरेटिव में, कि आपको अलग अलग फील्ड में कोऑपरेटिव, मिल्क में कोऑपरेटिव बनाना है, या मान लो आप लोगों को किसी और चीज़ में, आपको पापड़ में कोऑपरेटिव है, हर चीज़ में कोऑपरेटिव है। अभी देखो एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है कोऑपरेटिव के बारे में बताता हूँ। आपने ऊबर देखा है ना, आपने ओला देखा है ना, भाई साहब एक बवाल चीज़ आने वाली है। सरकार ने बोला है कि हम टैक्सी का कोऑपरेटिव लेकर के आने वाले हैं। मतलब टैक्सी का कोऑपरेटिव आ जाएगा। अब टैक्सी का कोऑपरेटिव आने से होगा क्या, ओला और उबर क्या करते हैं,
ये अपने लिए इनको कट लेना। जैसे मान लो ड्राइवर को अगर आपने 200 रुपये दिए तो अब उसमें से 60 रुपये जो है वो ओला और उबर को चले जाएंगे, ड्राइवर को 140 रुपये मिले। अब अगर ये आ जाएगा, कोऑपरेटिव आ जाएगा ना, तो कोऑपरेटिव में वो अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, वो कम्युनिटी प्रॉफिट के लिए होते हैं। तो वो कोऑपरेटिव कोई कट ही नहीं लेगा, ना के बराबर कट लेगा, तो ड्राइवर्स की इनकम बढ़ेगी। ड्राइवर्स की इनकम बढ़ेगी तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो ड्राइवर्स को और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा, और ज़्यादा अच्छी इनकम होगी, तो वो जॉब जो है और लोग इसमें अट्रैक्ट होंगे इस जॉब में, और लोगों को भी आराम रहेगी। आने वाला है, बिल्कुल एकदम दिमाग घुमाने वाली बात है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। चलिए, तो कहाँ आ रहा है ये? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, गुजरात में आ रही है ये, देश की पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। फिर देखिए भाई, भीम 3.0 आ रही है, ये भी बवाल सी चीज़ है। भीम 3.0 आवाज़ बीच में चली गई होगी, आई होप अब सही है। तो अप्रैल से ये ना एनपीसीआई की जो ये सर्विस है भीम 3.0, अप्रैल से ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। और इसमें होगा ये, एक तो क्या है, काफ़ी फास्ट होने वाला है, और ज़्यादा फास्ट। कई बार आप देखते हो जब आप पेमेंट कर रहे होगे ना तो बहुत देर लग रही होती है पेमेंट होने में, क्यों? इंटरनेट हल्का होता है। अब ये जो नया भीम 3.0 आने वाला है ना, ये एक्सट्रीमली लो इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर है ना, माने एक डंडी भी अगर आ रही है ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो एक डंडी पे भी ये काम चल जाएगा, लो इंटरनेट पे भी ये काम करेगा। दूसरा और बताता हूँ एक मस्त चीज़, यूपीआई सर्किल आ रहा है, इसमें इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप मान लो घर के बड़े हो, ठीक है, आपका छोटे भाई बहन है, अब वो आपसे बार बार बोलते हैं, अरे भैया 100 रुपये भेज दीजिए, भैया 100 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, दीदी 300 रुपये दे दो। तो ऐसे में आपने क्या किया, आपने एक ग्रुप बना लिया अपने घर का, आप हैं उसके मुखिया, आपने अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी मदर को उसमें मान लो ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपने लिमिट सेट कर दी कि 500 रुपये तक ये कोई भी पेमेंट कर सकती है, ये जो है ये 500 रुपये तक कोई भी कर सकती है। इनका आपने बोला चलो ठीक है भाई, तुम 2000, तुम समझदार हो, 1000 रुपये तक कोई भी पेमेंट कर सकते हो। ये लोग जब पेमेंट करेंगे वो आपके खाते से कट जाएगा, ये लोग यूपीआई करेंगे लेकिन खाता आपका होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो नए नए अभी बच्चे हैं, जैसे आज आप जानते हो 12 साल 14 साल सबके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, बट उनका अकाउंट नहीं होता अपना, क्यों? क्योंकि वो अडल्ट नहीं है। इसीलिए अब पेरेंट्स उनको अपने अकाउंट में जोड़ सकते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन वो करेंगे पेरेंट्स को पता होगा कि वो क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बवाल चीज़ आने वाली है, यूपीआई सर्किल आने वाला है, ये भीम 3.0 में आने वाला है ये, ठीक है। चलिए, तो भी इसकी स्थापना कब हुई थी एनपीसीआई की? एनपीसीआई की स्थापना सन 2008 में हुई थी एनपीसीआई। और ये किसकी कंपनी है? ये पूरी तरीके से आरबीआई द्वारा ओन्ड एक कंपनी है एनपीसीआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। फिर देखिएगा, पोल्यूशन कंट्रोल स्कीम आ रही है भाई साहब। यहाँ पर हुआ क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या किया है, 858 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात है, ये बात तो बहुत बढ़िया लगी। लेकिन आपको पता है कि पोल्यूशन कंट्रोल स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2018 में। इसमें लॉन्च इसलिए करी गई थी कि ये जो 2019 और 20 का जो पोल्यूशन लेवल है ना, 2019 और 20 का, इसको आपको 40% कम कर देना है 131 शहरों में। तो हुआ ये था कि 2018 में एक स्कीम लॉन्च करी भारत सरकार ने, बोले कि देखिए 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जितनी भी पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो साउंड पोल्यूशन तक क्यों ना हो, बोले कि देखिए ऐसा है, हम इसको 40% कम कर देंगे। और कब तक? उसका टारगेट रखा कि हम 2026 तक इसको 40% कम कर देंगे। और उस चीज़ के लिए इस बार फिर से नया बजट दे दिया है 850 करोड़ का। अब हमें लगा यार ये तो बड़ी गजब सी चीज़ है। फिर हमने देखा अच्छा भाई 2026 तो आने वाला है, लेकिन पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो फिर पता किया तो पता चला कि डेटा के अनुसार, अब पता नहीं है डेटा था, मैंने डेटा देखा या जादू देखा, 26% ऑलरेडी कम हो चुकी है। पता नहीं भाई डेटा है कितना सही कितना गलत नहीं पता, लेकिन लगी नहीं 26% कम हुआ, बस ये बात है कि लगा नहीं। लेकिन हाँ खैर सरकारी डेटा है तो भाई हो सही होगा, ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को ऐसा क्वेश्चन कर नहीं सकते। तो 26% पॉपुलेशन दिख रहा है ये कि 19-20 के हिसाब से आप ऑलरेडी इस समय 26% कम पोल्यूशन में बैठे हैं। देखिए हो भी सकता है ये सही हो, मुझे तो नहीं पता। देखिए हम तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, लेकिन सरकार जब ये आप पैमाने देखती है तो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करती है, बहुत सारे एरियाज़ और ओवरऑल इंडिकेटर्स को कंसिडर करती है। तो ये कहना नहीं सही होगा कि नहीं भाई गलत है, बट हाँ डेटा कहता है कि 26% कम हो चुकी है और अभी 40% तक इसको कम करा जाना है 131 शहरों में, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है यार 131 है तो वैसे दिल्ली भी होना चाहिए, दिल्ली के लोगों को भी कभी ये नहीं सुना कि हाँ बहुत कम हो गई पोल्यूशन, बट एनीवे जो भी है भाई।
फिर देखिए अच्छा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की स्थापना करी गई थी। ये इसी के तहत हुआ है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत ही इसको लाया गया है। और ये स्कीम कौन सी थी? पोल्यूशन कंट्रोल स्कीम 2018 में। फिर आपको याद होगा, देखिए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी। ये स्कीम में सरकार ने बोला था कि देखिए भाई ऐसा है, आपके जो मंदिरों में जो सोना रखा है या जो घरों में सोना रखा हुआ है, आप उसको क्या करो, आप उसको बैंक में रख दो। तो अगर आपके घर में तो रखा ही रहता है, आप घर में सोना रखने के बजाय आप क्या करो, उसको बैंक में रख दो। अगर आप बैंक में सोना रखोगे तो हम आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देंगे। और जो इंटरेस्ट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 100 ग्राम सोना रखा, अब इंटरेस्ट मान लो 2.5% है, तो 2.5% का मतलब आपको 2.5 ग्राम सोना, ये सोने में इसमें इंटरेस्ट मिलता था, 2.5 ग्राम सोना आपको 1 साल बाद मिलेगा, ये होता था इसमें। अब हुआ क्या, इसमें सोना लेकिन आपको ब्लॉक रखना पड़ता था। इसमें 3 होते थे, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज मतलब 1 से 3 साल तक आप सोना रखो, मीडियम मतलब 5 से साल तक रखो, और लॉन्ग का मतलब होता है 12 से 15 साल तक आप सोना रखो। तो अब होता ये है इसमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज में सोना रखने में कि आपको ब्लॉक रखना पड़ेगा सोना अपना, और जितना ज़्यादा टाइम तक रखोगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब लेकिन लोगों को ये स्कीम ना बहुत ज़्यादा लुभा नहीं पाई। सरकार को लगा था कि बहुत सारी भाई इसमें बहुत डिपॉजिट आ जाएगा, बट लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? देखिए बहुत गजब के सोने में दाम राइज हो रहे हैं। ये तो अभी मुझे पता चला, देखिए जब हमारी शादी हुई थी, आपको बताएं हम 2023 में, तो जो अंगूठी उंगूठी नहीं खरीदी जाती शादी में, भाई एंगेजमेंट है पहनाएंगे, तो उस टाइम पर अभी पता चला कि 55,000 के आसपास गोल्ड था उस समय। ठीक है, अभी पता चला तो होश उड़ गए, 2-3 साल में सोने की जो वैल्यू है वो 78,000 तक पहुंच चुकी है। 78,000, बाप रे, मतलब 10 ग्राम सोना इतना महंगा हो चुका है। तो मतलब गजब का अप्रिसिएशन। सो ये 2 साल में मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये 60% बढ़ चुका है, माने 30% की ग्रोथ। इतना इंटरेस्ट कहाँ मिलना है, एफडी में भी 30% की ग्रोथ है। ठीक, तो गजब की ग्रोथ है। तो लोगों ने सोचा यार, इसीलिए लोगों ने बोला नहीं भाई ऐसा है, हम तुम्हारे पास पैसा क्यों ब्लॉक रखें, एक तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, दूसरा तुम हमारा पैसा भी ब्लॉक कर रहे हो, तो ऐसा करते हैं हम अपने पास ही रखेंगे। तो ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, इसी कारण ये स्कीम बहुत अच्छी चल नहीं पाई, तो इसको डिसकंटिन्यू करने की बात करी जा रही है। तो ये है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, 2015 में आई थी। समझ आ रहा है ना आपको सब कुछ बढ़िया से, एक एक चीज़ का कंसेप्ट के साथ में। चलो फिर देखते हैं दिस वन VLSR SAM, वर्टिकली लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल। ये इसकी टेस्टिंग कर ली गई है, और इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर उड़ीसा में जो है। तो ये एक ऐसी मिसाइल है जो एयर डिफेंस के लिए है, वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज, दिस वन शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये हमारे जखीरे में अब आ गई, तो ये वही बात है कि एक और नया वेपन हमारे पास में आ चुका है, ये फ़ायदा है इसका। अच्छा, जब ये आया है ना DRDO, तो इसकी खासियत क्या है इसकी एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर अभी चीफ कौन है। DRDO के चीफ का नाम क्या है? तो DRDO के चीफ का नाम है समीर वी कामत, डॉक्टर समीर वी कामत। ये DRDO के चीफ का नाम है, और कब तक रहेंगे? ये मार्च 2025 तक ही रहेंगे। ये रिटायर होने वाले, इसलिए हम आपको नाम बता रहे हैं, ये जाने वाले हैं ये। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो ये देखना कि कब का पूछा है। ये मार्च 2025 में ये रिटायर हो जाएंगे ये, मतलब अब 4-5 दिन के लिए हैं ये वाली बस, इसके बाद दूसरे चीफ आएंगे। तो हम 2-3 दिन में आपको न्यूज़ पढ़ाने वाले हैं कि DRDO के नए चीफ का गठन हो गया है। फिर देखिएगा, अच्छा केरला में मेगालिथ। मेगालिथ क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े स्टोन के ऐसे, मेगा लिथ मतलब होता है पत्थर, ये ब्यूरियल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत लाखों साल पहले ना किसी को दफनाया गया होगा यहाँ पर। ये तो ये मेगालिथ, ये अभी अभी डिस्कवर हुए हैं। 110 मेगालिथ। पलक्कड़ है ना, ये आपका केरला के पास, केरला में पलक्कड़ है ना, पलक्कड़ के पास में है। इसको ये माना गया है, ये माना ये जा रहा है कि भाई ये जो है लार्जेस्ट मेगालिथ साइट है जो अभी तक खोजी गई है। तो बहुत बवाल ऐसा न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक बार साइड नोट में डाल लो कि कहाँ मिला है, ये आपका केरला में मिला है। ठीक है, फिर देखिएगा, अब आती है ये न्यूज़, JSW स्टील, ये एग्जाम में जरूर आएगी। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है जिंदल स्टील वर्क्स। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील वर्क बन गई है। कैसे निकाला? इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप है जो इसका, ये $30 बिलियन को क्रॉस कर गया है। $30 बिलियन को क्रॉस कर दिया है इसने JSW स्टील को, जिंदल स्टील वर्क्स। $30 बिलियन बहुत हुआ। मार्केट कैप मतलब क्या होता है? देखो, जितने भी इसके शेयर्स हैं फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में, उसको मल्टीप्लाई कर दो जो इसके शेयर की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगी ना, उसी को मार्केट कैप बोलते हैं। इसका मार्केट कैप दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुका है। वो यूएस की थी, उसको बोलते थे न्यूकॉर कॉर्पोरेशन। तो न्यूकॉर जो है ये भी अब पिछड़ गई है।
आओ अच्छा सवाल जवाब करा जाए, चलिए देखते हैं सवालात देखते हैं। ये है हम और ये है हमारा टेलीग्राम। आओगे तो अभी हाल ही में त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल कौन लेके आया भाई, किस चीज़ के लिए हुआ ये आया है पहली नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, ये आ रही है जी। फिर देखेंगे भीम 3.0 लॉन्च हुआ है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर देखेंगे कौन से साल में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए, कम ऑन क्विक, द आंसर इज 2008 2008। पोल्यूशन कंट्रोल स्कीम की स्थापना कब हुई थी, तो पोल्यूशन कंट्रोल स्कीम जो है ये 2018 में हम लेके आए थे। 19-20 के कंपैरिजन हम कर रहे थे, इसमें 19-20 के लेवल से कंपैरिजन करते हैं। फिर बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया कि वो डिसकंटिन्यू करेंगे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को। तो कौन से वाले, कोई शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, या सारे, भाई साहब सांप पे ताला लगने वाला है, सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में टेस्ट फायर करी है वर्टिकली लॉन्च एसआर सैम। तो वर्टिकली लॉन्च एसआर सैम जो है इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। फिर देखिएगा क्या आएंगे, हाउ मेनी मेगालिथ स्ट्रक्चर कितने डिस्कवर करेंगे, अभी 110 मेगालिथ स्ट्रक्चर डिस्कवर करेंगे पलाक्कड़ में। रिसेंटली कौन सी कंट्री मोस्ट वैल्यूएबल स्टील, कौन सी कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी बनी है, इट इज JSW स्टील, राइट। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, हो गया पूरी कहानी बढ़िया से समाप्ति, ठीक है। तो अब मिलेंगे 9 बजे, यार 9 बजे का सेशन ना बवाल होता है, बेहिसाब होता है। आज सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद करके रिवाइज करके आना, और सोर्सेज के बाद हम लोग यूनियन एंड टेरिटरी और फिर सिटीजनशिप पे भी चलेंगे। ये आज है हमारा कहानी, आज है पॉलिटी का डे 3, और हर दिन एकदम बवाल होता है, इतना मज़ा आता है। आप लोगों से सबको बोलूँगा डू नॉट मिस दिस सीरीज़, ये एकदम मैजिकल सीरीज़ है, सुबह 9 बजे होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ज़रूर से देखिएगा, सब लोग मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय करेंगे। दीदी भी देखिए खुश है यहाँ पर, और इसका टेस्ट आपका 1 अप्रैल को होने वाला है, मालूम है ना, तो पढ़ के ख़त्म कर देना भाई, ठीक है। चलिए दो बाय, टेक केयर, बाय बाय। हाँ PDF यहाँ मिलेगी, देखो लैब की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी पे आपको यहाँ फ्री कंटेंट में आओगे, यहाँ पर आपको इसका फ्री PDF में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय।